नमस्ते दोस्तों, जय आयुर्वेद। वैद्यदेशित आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। 365 दिन संहिता वाचन के संकल्प में आज हमारा 7वां दिन है। 2-3 दिन से हमने संहिता में क्या क्या पढ़ा उसके बारे में चर्चा ही नहीं की है। आज कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको बताऊंगी। ब्रह्म दक्षाश्वी देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृत्योभ्यो नमो नमः। चरक संहिता प्रथम अध्याय दीर्घजीवितीय अध्याय में त्रिदंड आयुर्वेद का सूत्र आया है। वो इस प्रकार है, सत्वम आत्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत् लोकस्तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्व प्रतिष्ठितम। इसका अर्थ है सत्व, आत्मा व शरीर ये तीनों त्रिदंड की भांति लोक को धारण किए हुए हैं। इसी के संयोग से संसार प्रतिष्ठित है। वही पुमान व चेतन है तथा आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण भी वही है तथा उसी के विषय हेतु यह आयुर्वेद प्रकाशित है। उसके बाद कारण द्रव्यों का वर्णन आया है। उसका सूत्र इस प्रकार है, खादिन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रहा सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। इसका अर्थ है ख आदिनी मतलब ख, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी और आत्मा, मन, काल व दिशा, संक्षेप में ये 9 कारण द्रव्य है। इंद्रिय युक्त द्रव्यों को चेतन तथा इंद्रिय रहित द्रव्यों को अचेतन कहा गया है। उसके बाद गुणों का वर्णन आया है। उसका सूत्र इस प्रकार है, सार्था गुर्वादयो बुद्धि ही प्रयत्नांतः परादयः गुणाः प्रोक्ताः। 41 प्रकार के गुणों का वर्णन आया है। उसमें महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध ये 5 गुण हैं। गुरुवादि 20 गुण हैं जो इस प्रकार है, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विशद, पिच्छिल, श्लेष्ण, खर, स्थूल, सूक्ष्म व सांद्र द्रव, इन्हें सामान्य गुण कहा जाता है। उसके बाद बुद्धि से लेकर प्रयत्न तक 6 गुण आए हैं। उसमें इच्छा, द्वेष, सुख, दुख व प्रयत्न और बुद्धि ये 6 गुण आए हैं। उसके बाद परादि 10 गुण आए हैं। उसका सूत्र है, परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च विभागश्च पृथक्त्वं च परिणामम अथापि च संस्कारो अभ्यास इत्येते गुणः प्रोक्ता परादयः। ये सूत्र स्थान 26 में आया हुआ सूत्र है, पर मैंने वो यहाँ पे उसका संदर्भ आया है इसलिए आपको बताया। इसी प्रकार पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिणाम, संस्कार और अभ्यास ऐसे परादि 10 गुणों का वर्णन है। इसी प्रकार कुल 41 गुण विशेष रूप से बताए गए हैं। हमने जो 6 पदार्थ देखे थे उसमें से सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, इनमें से सामान्य और विशेष का सिद्धांत हमने देखा था। उसके बाद अभी 41 गुणों का वर्णन हमने देखा। उसके बाद हम आगे के द्रव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें द्रव्य होगा, कर्म और समवाय। इसी प्रकार 6 पदार्थ में से हमारे 3 पदार्थों का अभ्यास अभी तक हुआ है। उसके बाद आगे के पदार्थ हम देखने वाले हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। आप भी जब पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप भी इस संकल्प में मेरे साथ जुड़े रहिए और संहिताएं पढ़ते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, संहिताएं पढ़ते रहिए और संकल्प लेते रहिए।